गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। 1 जनवरी 2023 जब पूरा देश नववर्ष की खुशी में नववर्ष का उत्सव मना रहा था तो राजौरी के ढांगरी गांव के अंदर आतंकवादी जो थे खून की होली खेल रहे थे। प्रिंस और दीपक नाम के 2 बेटों को खो चुकी एक दुखियारी मां आखिरकार हार के वह जम्मू के प्रेस क्लब के अंदर पहुंची और उसने इंसाफ जम्मू से इंसाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम पे लगाई और उन्होंने कहा कि दीपक और प्रिंस को खोने के बाद वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह चुकी है और अब उसको सरकार से ना पैसे की आवश्यकता है ना नौकरी की जरूरत है। उसने कहा कि वे इस इंसाफ की गुहार लगाती हैं और वह सरकार से एक ही मांग करती हैं कि दीपक और प्रिंस के हत्यारों को जब तक सरकार, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी मौत के घाट नहीं उतारेंगे तब तक उसके बेटों की तड़पती रूह को कभी शांति नहीं मिलेगी। और वह लगातार एक ही इंसाफ की गुहार कर रही थी कि उसको किसी भी चीज़ की इंसाफ की मात्र इंसाफ चाहिए। उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, ना नौकरी चाहिए ना पैसा चाहिए। उसने कहा कि वह दुनिया में बिल्कुल अकेली रह चुकी है। पति को खोने के बाद दुनिया के अंदर उसका इकलौता एकमात्र जो सहारा 2 बेटे थे, दोनों बेटों को उसकी आंखों के सामने आतंकियों ने गोलियों से भून दिया, गोलियों से छलनी कर दिया। और आतंकवादी यहीं तक नहीं रुके, उस ढांगरी गांव के अंदर कई घरों के अंदर आतंकवादी के आधार कार्ड पूछ के लोगों को चुन चुन के टारगेट किलिंग के तहत मौत का निशाना बनाया गया और 7 लोग इस नरसंहार के अंदर शहीद हो गए, 7 लोग इस घटना के अंदर मारे गए। और प्रिंस और दीपक को उसकी मां की आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया और प्रिंस और दीपक के घर में आईडी लगाकर आतंकी वहां से फरार हुए। और जब दूसरी दिन की सुबह जब उसके घर में लोग एकत्रित हुए तो आईडी ब्लास्ट के बाद 2 मासूम बच्चों की भी जान चली गई, जिसमें कुल मिलाकर 7 लोग जो थे इस नरसंहार के अंदर आतंकवादियों का शिकार हुए। और दीपक और प्रिंस की मां लगातार एक ही मांग, एक ही गुहार कर रही है कि उसके बेटों के जो आतंकी हत्यारे आतंकवादी जो राजौरी पुंछ के जंगलों में हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस प्रकार से अभियान चलाया जा रहा था, वह लगातार इंसाफ की गुहार, इंसाफ की मांग कर रही है। और कहा कि एक दुखियारी मां अपने बेटों के कातिलों को जब तक उनके शव नहीं देखेगी तब तक उसको चैन नहीं आएगा, तब तक उसके बेटों की तड़पती हुई रूह को कभी चैन नहीं आएगा। दीपक और प्रिंस की मां सरोज बाला ने कहा कि जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसको पुकारा जाता है, उसको बुलाया जाता है कि वे आतंकी की शिनाख्त करे, लेकिन उसने कहा कि जिन आतंकियों को कभी उसने देखा नहीं वह उनकी शिनाख्त कैसे करे। और जब तक उसको ठोस सबूत नहीं दिए जाते, जब तक उसको सरकार की तरफ से यह आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि दीपक और प्रिंस के हत्यारे जो थे वे सेना के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिए गए, सेना द्वारा मार गिराए गए, तब तक उसको चैन नहीं आएगा। और उसकी जो मांग थी, सरोज बाला की मांग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम की, वह स्वयं हस्तक्षेप करें और 1 जनवरी 2023 को राजौरी के ढांगरी गांव के अंदर हुए आतंकी नरसंहार के अंदर जिस प्रकार से आतंकवादी कई घरों के अंदर गए और आतंकवादियों ने उन घरों के अंदर नाम पूछ के, आधार कार्ड पूछ के गोलियां बरसाई और अंधाधुंध गोलियां बरसाई और एक मां के सामने दोनों बेटों को छलनी कर दिया गया, दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। और 2 बेटे खोने के बाद सरोज बाला की एक ही मांग, सरकार से एक ही लगातार गुहार कि उसको मात्र और मात्र इंसाफ चाहिए, बेटों के हत्यारों के शव चाहिए, ना कि नौकरी ना पैसा। सरकार की तरफ से जो पैसा उसको दिया गया था वह उसने कहा कि वह पैसा लौटाने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार की तरफ से नौकरी और पैसा जो उसको दिया गया है वह किसके लिए जिएगी और नौकरी पैसा लेके वह किसके सहारे जीवन जिएगी। उसने सिर्फ एक ही मांग की कि राजौरी पुंछ के ढांगरी गांव के अंदर उस नरसंहार के अंदर शामिल आतंकियों को जब तक न्यूट्रलाइज नहीं किया गया, जब तक मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा, तब तक राजौरी ढांगरी गांव के लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और पूरा गांव लगातार इंसाफ के लिए कई बार बैठकें कर चुका है, कई बार भूख हड़ताल पे जाने की भी लगातार चेतावनी दे चुका है। उसके बावजूद जंगलों के अंदर छुपे बेदरिंदे आतंकी आज तक ढेर नहीं किए गए, जिन आतंकियों ने राजौरी के ढांगरी के अंदर उस नरसंहार को अंजाम दिया था। वहीं साइबर क्राइम से जुड़ी एक खबर की बात की जाए तो साइबर फ्रॉड जो था, एक पूर्व IRS के साथ भी साइबर क्राइम लोगों ने, साइबर के साथ जुड़े जो फ्रॉड करने वाले लोग थे, उन्होंने 1,74,000 रुपए का चूना जो था पूर्व IRS अधिकारी जो थे, जम्मू के रहने वाले अधिकारी के नाम पे, जब उसके मोबाइल फोन पे जब मैसेज आया तो उसमें ये लिखा था कि आपके बिजली का बकाया बिल 20,000 भुगतान न किए जाने के बाद आपकी बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। जिसके बाद उस अधिकारी द्वारा दिए गए लिंक के ऊपर जाके जो फॉर्मेलिटीज मांगी गई थी वह फॉर्मेलिटी भरी गई, तो 20,000 की भुगतान के बाद उसको मैसेज आया कि 1,74,000 रुपया जो था उसके खाते से, अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है, कट चुका है। जिसके बाद उसको पता चला कि वह साइबर फ्रॉड का वह शिकार हो चुके हैं। इसलिए सावधान रहें, अलर्ट रहें। अगर आपके भी मोबाइल फोन के अंदर किसी प्रकार का कोई मैसेज आता है, किसी प्रकार के बिल का कोई भुगतान
आता है तो उससे पहले आप वेरीफाई करें, अन्यथा आपको भी इस प्रकार का साइबर फ्रॉड के से जुड़े लोग जो थे आपके साथ भी फ्रॉड कर सकते हैं, आपको भी चूना लगा सकते हैं और आपके अकाउंट से मोटी रकम को वह काट कर आसानी से ले सकते हैं। आप देखते रहे बाबू एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।